जैसे और इसके अराउंड और किस किस तरह के इनोवेशंस हो रहे हैं? सो यस, स्पेस में डेफिनेटली आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी चीज़ों का। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम रॉकेट लॉन्च कैसे समझते हैं, सिंपल, ये रखा है, फ्यूल बर्न हुआ, लॉन्च हुआ। करेक्ट। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि मैं स्पिन करूं और बहुत तेज स्पिन करूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एग्जैक्टली, और वो इतनी स्पिन करने के बाद एक एंगल पे, एक लिमिट पे रिलीज करूं, और वो एक बेसिक जो ऑल्टीट्यूड, मेजर ड्रैग जो रिक्वायर्ड इनिशियल, वो ओवरकम करे, और उसके बाद वो फ्यूल बर्न होके और ऊपर जाए। अच्छा, तो जो इंजन है वो फायर ही हो एक लेवल के बाद, ऐसा? एग्जैक्टली। आप धागा बांध के जो बॉल घुमाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। करेक्ट। सिंपल कॉन्सेप्ट पे रॉकेट लॉन्च की टेक्नोलॉजी बन रही है। जैसे अभी रिसेंटली देयर इज अ सेल्फी सैटेलाइट। व्हाट इज दिस? सो आप जनरली सेल्फी जब लेते हैं तो बैकग्राउंड में कुछ चीजें होती हैं, करेक्ट, मंदिर है, कोई प्लेस है। करेक्ट, हम अपने आप को ही शूट कर रहा हूँ। राइट। हाँ, इनका कॉन्सेप्ट है कि मैं सेल्फी लूँ और पीछे धरती हो। ओके। सो ये जो सैटेलाइट्स है, इसमें आप अपनी फोटो अपलोड कर सकते हैं जो इन सैटेलाइट्स पे पहुंचेगी। सैटेलाइट पे एक कैमरा लगा है जो इस फोटो को की फोटो खींचेगा ही, और बैकग्राउंड में आपको पूरा अर्थ दिखेगा। ओके। तो इस तरह से आप एक एंटरटेनमेंट की तरह जो चीजें स्पेस को जोड़ सकते हैं वो अचीव कर रहे हैं। तो आप ये कौन कर रहा है? ये ह्यूमंस कर रहे हैं या कंपनी अपनी सैटेलाइट के लिए कर रहे हैं? राइट, कंपनी अपनी सैटेलाइट्स बना रही है ऐसी बहुत सारी, जो इसका कॉमर्शियल एप्लीकेशंस हो सके या एजुकेटिंग एप्लीकेशंस हो सके, इन चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें की जा रही है, या प्रमोशनल एक्टिविटी हो सके अराउंड स्पेस। मैंने धरती के साथ फोटो खिंचाई फ्रॉम द स्पेस। सो दिस इज वन ऑफ द क्यूरियोसिटी क्रिएटिंग थ्रू दीज सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज। ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव चीज़ें हैं। जैसे गाड़ी का हमने बताया डेब्रिस के लिए कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि मैं एक बैग या झोला लेके चलूं और बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स को कलेक्ट करते हुए चलूं, और सारा कचरा, जैसे सारा कचरा इकट्ठा के हम रख रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं जिससे डेब्रिस फ्री करा जा सके स्पेस को। तो ये कुछ इनोवेटिव चीज़ें हैं जो स्पेस में ऑलरेडी चल रही हैं। ओके यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब आप किसी टेक्नोलॉजी को जब आप बहुत हद तक और अच्छे से समझने लग जाते हो, देन यू कैन प्ले अराउंड इट। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल कि आप किसी टेक्नोलॉजी को एंटरटेनमेंट लेके तभी आते हो जब आप उसे इतना अच्छे से समझ गए। स्पेस टूरिज्म, हाउ डू यू सी इट? लाइक आप कैसे देखते हो स्पेस टूरिज्म? सो कोई मुझे भेज दे तो डेफिनेटली आई वुड बी वेरी मच हैप्पी। सो बिकॉज दिस इज वेरी फैसिनेटिंग, एंड दो इट माइट लुक कि हम बहुत कुछ डाइवर्ट कर रहे हैं स्पेस के एक्चुअल एप्लीकेशन से, बट इन ए सेंस जब तक आप चीज़ें जाएंगे नहीं और देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, ये हर फील्ड में। तो वही एक तरीका है जो इवन वर्जिन गैलेक्टिक्स, ब्लू ओरिजिन, देयर फाउंडर्स से कि स्पेस इज नॉट जस्ट फॉर only these expert or space scientists, but it is for all of us. So anyone can be part of this space. So that's what they are providing to people. And जो यहाँ पर जा रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, वो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, लोग हैं जो अपनी अपनी फील्ड्स में इस तरह का योगदान दे रहे हैं स्पेस में या उससे जुड़ी चीज़ों पर। तो ये एक माध्यम भी है कि आप ऐसे एरियाज़ को जोड़ पाएँ। तो मैं डेफिनेटली इससे पूरी तरह सहमत हूँ कि स्पेस टूरिज्म एक बहुत ही कॉमर्शियल एंगल भी देता है स्पेस को, और इम्पैक्टफुल एंगल, ताकि आई थिंक कमर्शियल इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी। करेक्ट। और इसके थ्रू फायदा ये है कि जितना ज़्यादा हम स्पेस टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, आप फिर ऑप्टिमाइजेशन करने की कोशिश करेंगे कि अब मुझे यार लॉन्च कॉस्ट कम करना है, करेक्ट, अब मुझे इसमें और ज़्यादा लोग को बैठाना है, तो आप रॉकेट में इनोवेशंस करेंगे, लॉन्च में, टेक्नोलॉजी में, उसके स्टोरेज में, सब कुछ इनोवेटिव होता जाएगा। तो नाउ यू आर बिल्डिंग एन इकोसिस्टम अराउंड द स्पेस व्हिच इज वेरी मच नीडेड फॉर दिस थिंग। There is some criticism to it as well. I remember an interview जहाँ पे Elon Musk से इंटरव्यूअर पूछता है, बोले कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये बोला था कि ये कमर्शियल नहीं होना चाहिए स्पेस टेक्नोलॉजीज को, ना ही कॉमन मैन को भेजना चाहिए। There was some comment from him. And जब वो इंटरव्यूअर Elon Musk को पूछता है तो Elon Musk got emotional कि यार वो मेरे भी हीरो हैं, और जब उनकी तरफ से ऐसा क्रिटिसिज्म आ रहा है, like he was the first man to venture into space or went to moon, तो क्या होता है कि लोग अभी भी, आपको ऐसा लगता है कि हम ये जो इसे क्रिटिसिज्म कह लीजिए या फिर इसे एक तरह का उनकी तरफ से एक सॉर्ट ऑफ वार्निंग है कि हमें नहीं वेंचर आउट करना चाहिए, क्या कुछ है, और देयर आर सो मेनी एलियन थ्योरीज व्हिच कम्स इन कि यार कोई तो एक पैरेलल वर्ल्ड होगा हमारे जैसा ही, क्या हमें उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए?
How do you see all what is your reply to this criticism? ये सब बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिसके माध्यम से हम स्पेस में काम करते हैं. देयर इज अ सेइंग कि यू कीप शूटिंग फॉर द स्टार्स, इवन इफ यू मिस यू लैंड ऑन द मून और मार्स. सो ये वो तरीके हैं जिसके माध्यम से हम स्पेस में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. और क्या पता स्पेस टूरिज्म से कुछ ऐसे इनोवेटिव चीज़ें निकल कर आए, या इससे कुछ ऐसे लोग इंस्पायर हो सकें जो बाद में कुछ हिस्ट्री क्रिएट करें. तो इसलिए I am so positive about this in a sense कि it is building an ecosystem.